जनता की सेवा कर सत्ता है चलानी, जनता की सेवा कर सत्ता है चलानी। हिमाचल का विकास करेंगे यही है वादा, हिमाचल प्रदेश का करेंगे विकास यही है वादा। आइए जानते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह का इन चुनावों में क्या है इरादा। और इस वक्त इस खास मुलाकात में 7C हिमाचल आजकल की इस खास बातचीत में स्वागत करती है आप सभी का दीक्षा कोहली। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान हैं खुद ठाकुर कौल सिंह। नमस्कार सर। नमस्कार आपका। सर, चुनावी मंजर जारी है, चुनावी जोर गर्मी जारी है और इन चुनावी जोर गर्मी में जनता का साथ पाने आप प्रचार करने आए हैं। वरिष्ठ नेता रहे हैं आप कांग्रेस के, कई बार जनता का साथ आपको मिला है। विधानसभा चुनाव 2012, क्या लगता है आपको किन रणनीतियों के साथ उतरेंगे मैदान में और जीत की ओर बढ़ेंगे? विधानसभा के चुनाव जैसे चुनाव आयोग ने 4 नवंबर को कराने का फैसला किया है जी, कांग्रेस पार्टी उसके लिए पूरी तरह तैयार है। मैं भी कांग्रेस पार्टी का 2 बार अध्यक्ष रह चुका हूं जी। और अध्यक्ष के नाते हिमाचल प्रदेश का मैंने कई बार दौरा किया है, कई चुनाव क्षेत्रों में मीटिंग की है। यहाँ तक कि जनजातीय क्षेत्रों में, पांगी जैसे क्षेत्रों में जहाँ कोई अध्यक्ष नहीं गया है, वहाँ भी 2-2 बार में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। लोगों ने बहुत, जब मंत्री था तब भी इतना स्वागत नहीं हुआ, जब अध्यक्ष के नाते स्वागत किया। वैसे लाहौल स्पीति और किन्नौर में भी मैं गया हूँ, तो लोगों का बहुत अच्छा रुझान कांग्रेस की तरफ रहा है। और हमने लोगों के दिमाग में ये बात बिठाने की कोशिश की है कि जो भारतीय जनता पार्टी की प्रेम कुमार धूमल सरकार है, ये भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है। इनके मंत्री भ्रष्ट हैं, हिमाचल प्रदेश को जो है लूट रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के भूमि का धारा 118 का लैंड फॉर्म और टेनेंसी एक्ट का जो है इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई है। लगभग 150 बीघा जमीन 118 की धारा की परमिशन दे करके गैर हिमाचलियों को इन्होंने लुटा दी है। हिमाचल प्रदेश में भूमि के कई जो है बेनामी सौदे हुए हैं जी। हमने बार बार ये बात उठाई और इसमें भी सरकार के जेरे साया ये सब कुछ हुआ है। और ये निश्चित है और लोगों के मन में धारणा बैठ गई है कि हिमाचल की जो धूमल सरकार है जी, वो हिमाचल प्रदेश में भू माफिया जी, वन माफिया, खनन माफिया और शराब माफिया को पूरा संरक्षण दे रही है। उनके जीरे तले ही ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं और इस तरीके से जो हमने आरोप पत्र भी हमने धूमल सरकार पर दिया है, महामहिम राष्ट्रपति को दिया, जिसमें मुझे भी जाने का अध्यक्ष के नाते मौका मिला। तो हमने राष्ट्रपति महोदय को भी ये कहा था कि इसकी इंडिपेंडेंट आप जांच करवाइए, इंडिपेंडेंट एजेंसी से बात कराइए। अगर ठीक जांच होती है तो इसमें इनके कई मंत्री जो है अंदर जेलों के अंदर होंगे। जो आरोप हमने भ्रष्टाचार के लगाए थे, मुझे खुशी है शांता कुमार जो इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी धूमल सरकार पर ये कहा कि ये भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम रही है और दूर से धुली हुई सरकार नहीं है। दूसरा, इनके राजन सुशांत है, डॉक्टर राजन सुशांत जो चंबा और कांगड़ा के MP हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि धूमल सरकार आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है, सबसे निकम्मी सरकार है, सबसे नालायक सरकार है। और इनके महेश्वर सिंह और इनके दूसरे वरिष्ठ नेता जो भाजपा के थे, उन्होंने तो 110 पृष्ठों के जो है आरोप पत्र जो है वो गडकरी को दिए कि इस पर छानबीन कराइए। जब उन्होंने कोई उन आरोप पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने भाजपा को ही गुड बाय कर दी, भाजपा छोड़ करके नई पार्टी का गठन कर लिया है। तो इस तरीके से भाजपा की जो वर्तमान सरकार है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी है। और भ्रष्टाचार के नाते इन्होंने एक मंत्री पर, हमने डॉक्टर राजीव बिंदल पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, डॉक्यूमेंट दिए, लेकिन राजीव बिंदल को सिर्फ मंत्री पद से हटाया गया है, कोई मुकदमा उन पर रजिस्टर नहीं किया है। ठाकुर साहब, आपका ये कहना है कि इतने मामले उठ के आए हैं, आपने इतने मामले उठाए हैं और जब आप अध्यक्ष थे तब भी आप गए, लेकिन ऐसे में काफी लोग जो हैं वो भाजपा से अलग हो चुके हैं, बागी नेता हो चुके हैं, वो बागी हो चुके हैं वो भाजपा के, तो ऐसे में वो भाजपा पार्टी से बाहर जा चुके हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे में आपकी पार्टी को इससे कोई फायदा मिलने वाला है? निश्चित तौर पे जब भाजपा के वोट बैंक जो है वो बटेगा,
क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अभी हिलोपा में जी 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 कोई भी सदस्य नहीं गया है। जी भाजपा के ही लोग जो है उसमें टूट करके 1/3 लोग जो है भाजपा के हिलोपा में शामिल हुए हैं। जी तो नेचुरल तौर पे और उनकी मेंबरशिप भी भाजपा के साथ ही उनकी मेंबरशिप है। तो इस तरीके से भाजपा को ही वो नुकसान पहुंचाएंगे, कांग्रेस पार्टी को नुकसान इसका नहीं पहुंचेगा। पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें वो तीसरे मोर्चे की, तो तीसरे मोर्चे का कहना यह है कि अब ना तो उन्हें भाजपा की जरूरत है, ना उन्हें कांग्रेस की जरूरत है। जनता ना भाजपा को देखना चाहती है, ना कांग्रेस को। अब एक तीसरे विकल्प की आवश्यकता है। जनता एक नया चेहरा देखना चाहती है, नया काम देखना चाहती है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, जो हिमाचल का राजनीतिक इतिहास बताता है जी 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 कि तीसरे मोर्चे का यहाँ ज्यादा अस्तित्व नहीं रहा है। जी पहले कभी लोक दल भी बना, जी फिर जनता दल भी बना, जी फिर उसके बाद आप जानते हिमाचल विकास कांग्रेस पंडित सुखराम जी ने बनाई, जी लेकिन वो बाद में फिर कांग्रेस पार्टी में मर्ज हो गई। जी तो इसलिए अब जो हिलोपा बनी है, जी मैं समझता हूँ इनका भी कोई जनाधार नहीं है फील्ड के अंदर, ना इनकी कोई मेंबरशिप है, बहुत जल्दी बनाया गया है। और इसलिए मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की जनता जो है कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही मुकाबला होने वाला है। मतलब कौल सिंह ठाकुर जी का कहना है कि जो इस बार विधानसभा चुनाव 2012 में जो कड़ी टक्कर होने वाली है वो सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच में होने वाली है। इनका कहना है कि हिमाचल में सिर्फ 2 ही पार्टियां रह सकती हैं और 2 ही पार्टियां कायम हैं। लेकिन अब बात करते हैं कांग्रेस की पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी में ये 2 बार अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। ऐसा क्या हुआ अचानक ठाकुर साहब की अध्यक्ष पद पर आप आसीन थे, जनता का आपके साथ साथ था, सोनिया गांधी जी का आपके साथ साथ था, आशीर्वाद था, ऐसे में आप अचानक अध्यक्ष पद से हट जाते हैं, क्या कारण है इसका? ऐसा ये तो हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है जी। उस वक्त बहुत अखबारों में निकला जी कि हमारे एक वरिष्ठ नेता वो शायद पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जा रहे थे। जी कुछ उनके साथ और सहयोगी जा रहे थे। जी तो इस वक्त पार्टी को विघटन बचाने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि उनकी मांग थी कि या मुझे बनाओ या मैं चला। तो उनको रोकने के लिए ये सारा कदम कहा। मैंने सोनिया गांधी को कहा, मैं क्या आपने अध्यक्ष बनाया, दोबारा अध्यक्ष बनाया, किसी को दोबारा मौका नहीं मिला। मैं तो आपके प्रति वफादार हूँ, पार्टी के प्रति वफादार हूँ, मैं कोई व्यक्ति के प्रति नहीं हूँ, ना मैं कभी पार्टी छोड़ सकता हूँ। तो इसलिए मैंने जो है पार्टी के हित में चुनाव को देखते हुए अपने अध्यक्ष पद से खुद इस्तीफा दिया। पार्टी के हित में ये काम करते रहे हैं शुरू से, और पार्टी के हित में रहते हुए ठाकुर कौल सिंह ने इस्तीफा दे दिया ताकि जो लोग पार्टी से बाहर जा रहे थे वो जा ना पाए। अगर हम बात करें इस वक्त पार्टी के ही बीच की, तो काफी सुनने में आया है ठाकुर साहब कि आपके और वीरभद्र जी के बीच में कुछ अंतरकलह चल रही है, कुछ मतभेद चल रहे हैं, जिसके चलते पार्टी में थोड़ा सा गुटबाजी भी आ रही है, ऐसी खबरें आ रही है। क्या ऐसे ये सब खबरें सच है? नहीं, ये खबरें ही है, इसमें कोई हकीकत नहीं है जी। मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो उनको पूरा मान और सम्मान देता हूँ, वरिष्ठ नेता हैं। अगर उनके दिल में कोई बात हो वो तो खुद बता सकते हैं। हमारा इस वक्त एक ही उद्देश्य है और एक इरादा है कि हमने हिमाचल प्रदेश में भाजपा को हराना है, कांग्रेस को सत्ता में लाना है और हिमाचल प्रदेश को बचाना है। ये हमारा लक्ष्य है। उसको लक्ष्य लेकर के जो है हम आगे जा रहे हैं और उसके लिए निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश में सफाया हम करवाएंगे। कांग्रेस को सत्ता में लाना है और कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए ये हर अच्छे कदम उठाएंगे, जनता के हित में कार्य करेंगे, कहना है ठाकुर कौल सिंह का। लेकिन अभी हम ये जानना चाहते हैं ठाकुर साहब कि अब अध्यक्ष पद पर इस वक्त वीरभद्र हैं, क्या वीरभद्र आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आएंगे प्रचार करने के लिए? क्योंकि एक अध्यक्ष के नाते और एक सीनियर जो वो नेता है उसके नाते उनका जो फर्ज बनता है कांग्रेस पार्टी के लिए कि आपके प्रचार के लिए वो जरूर जो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आएंगे, तो क्या वो यहाँ भी आ रहे हैं? आप जानते हैं कि अब की बार चुनाव आयोग ने बहुत कम समय दिया है। जी जी। कभी इतना कम समय नहीं मिला। 4 अक्टूबर को घोषणा करते हैं चुनाव की और 4 नवंबर को चुनाव कराए जाते हैं जी। अब इस 17 तारीख को नॉमिनेशन भरने की डेट है, 20 को विड्रॉल की डेट है जी। हमारी 68 कंस्टिट्यूंसियाँ हैं, तो मैं समझता हूँ उनको उन कंस्टिट्यूंसी में जाना चाहिए जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ हमने नए चेहरे दिए हैं। और हम भी उन कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे जहाँ लोग कहेंगे कि आइए। तो इसलिए मेरा
उन्हें ख्याल है कि इस चुनाव क्षेत्र में, मेरे चुनाव क्षेत्र में कोई ज़रूरत है किसी भी मीटिंग कराने की। हाँ, निश्चित तौर पे हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी जी, वो बताया गया है मुझे कि 22 तारीख को जी मंडी जिला में आ रही है, मंडी के पडल मैदान में मीटिंग कर रही है। उसके लिए हम निश्चित तौर पे मोबिलाइज करेंगे, क्योंकि ये मंडी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी जिसमें 17 कंस्टिट्यूंसी आती है, उसका जो है वो मीटिंग करेगी और उस मीटिंग को हम कामयाब करने के लिए हर कदम उठाएंगे। इनका कहना है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जनता का इनका हमेशा साथ रहा है, जनता के साथ के चलते ही आज तक जीतते आए हैं। और इनका कहना है कि ऐसे में समय बहुत कम है, इसी के चलते अध्यक्ष जो है महोदय वो शायद ना आ पाए, और अगर समय रहा तो इनका कहना है कि वो आ भी सकते हैं। बातचीत का ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।